ठीक है, तो देखो अभी u का इक्वेशन क्या बताया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट लाइन, जिसको हम लोग L1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है फॉर्मूला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू L2। ठीक है, तो दोनों का इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं u इंटू वी इक्वल टू 0, तो ये क्या देगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ तक क्लियर है? तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ, तो एक है इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये आपका u है और ये क्या दिया हुआ आपका v दिया है। तो कंबाइंड इक्वेशन का इक्वेशन क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो u इंटू वी इक्वल टू 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। तो u का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई माइनस 2, और v का वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। बराबर है? तो अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x माइनस वाई प्लस 2, और y से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से, तो y इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझा आपको? देखो x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, x से 2x माइनस वाई प्लस 2, फिर y से भी करूंगा ना इसको, फिर कांस्टेंट टर्म से भी माइनस 2 से पूरा टर्म। देखो ये टर्म सब में रिपीट है, सेम है ना। तो अभी सॉल्व करने का, अभी सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, बराबर ना। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 2, समझा। फिर देखो x इंटू वाई क्या होगा, एक्स वाई, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ना, एक्स वाई। 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 ही आएगा, बराबर है। फिर ये 1 और ये 2, तो ये क्या आएगा 2x। यहाँ तक क्लियर है, समझा ना। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट क्या है, x इंटू वाई, एक्स वाई इंटू 2, बराबर है। फिर दिस इंटू दिस, मतलब प्लस माइनस, पहले माइनस साइन कर लिया, तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, फिर y इंटू 2 2y। ये समझा। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी वो सब भूल जाओ, इसको देखो 2 इंटू 2 4, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 इंटू 2 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2y, ये माइनस और ये माइनस माइनस 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना। अभी हो गया सॉल्व। अभी लाइक टर्म को एक साथ कर लो। लाइक टर्म में कौन कौन है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ की कोई भी मैच नहीं कर रहा है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, तो इसको साथ में लिख लो। ठीक है, अभी देखो एक्स वाई को ढूंढेंगे। एक्स वाई किसी और की जगह पे है, एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई है और कहीं नहीं है। तो ये 1 एक्स वाई है, ये 2 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा ना। और ये बड़े वाले का साइन लेते हैं, ये प्लस बड़ा है, ये माइनस वाला छोटा है, तो ये प्लस एक्स वाई आएगा। ये समझा आपको? देखो ये माइनस एक्स वाई है, ये 2 है, जैसे माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा 1 ना, तो ही लिखा हूँ 1, और इसमें जो वेरिएबल है बस कॉपी कर दिया उसको, समझा। अभी देखो 2x के साथ कोई मैच कर रहा है, इसको अंडरलाइन करना, 2x 2x, तो देखो ये प्लस 2x है, ये माइनस 4 है, तो ये क्या आएगा माइनस 2x ना, समझा। अभी y वाले को टिक करता हूँ, ये y, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो टोटल प्लस कितना आएगा 4y ना। 2 प्लस 2 कितना होता है 4। ठीक है, ये वाई स्क्वायर बच गया, तो वाई स्क्वायर ले लो, और ये कांस्टेंट सिर्फ एक ही कांस्टेंट है ना, तो इसको -4 इक्वल टू 0, समझा। बस इसको अभी क्या करना है, अरेंज कर लेना है। तो देखो अरेंज करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखा है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई टेंशन आ रहा है तो इधर तक ही छोड़ने का, ऐसे। ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है ना, बस मल्टीप्लाई करना। चलो ये लिख लो।
देखो बहुत सिंपल है। देखो सेकंड क्वेश्चन में दो लाइंस दिया हुआ है, L1 का वैल्यू दिया है x माइनस 2 और L2 का वैल्यू दिया है y प्लस 2। तो कंबाइंड इक्वेशन पूछा है, तो L1 इंटू L2 इक्वल टू क्या आएगा 0, बराबर ना। इसका वैल्यू डाल दो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0, समझा। तो यहाँ पे इंटू आपने बराबर किया था, तो अभी x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आएगा y प्लस 2 माइनस x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझा रौनक। तो बहुत सिंपल है बेटा। ये आप यहाँ पे साइन छोड़ दिया था, चेक करो, देखो छूट गया ना आपका साइन, ठीक है। तो ऐसे साइन नहीं करना, ये जो साइन आएगा ना वो डालना है। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। तो अभी देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 2x, इसमें तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो मैं पहले साइन का बता देता हूँ रूल। अगर माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, दोनों सेम होना चाहिए तो प्लस आता है। जैसे प्लस इंटू प्लस तो ये प्लस आएगा, सिंपल है। देखो उल्टा रहेगा ना, जैसे माइनस इंटू प्लस रहेगा तो ये माइनस आएगा, और अगर प्लस इंटू माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। मतलब अनलाइक टर्म रहेगा तो क्या आएगा नेगेटिव, और लाइक टर्म रहेगा तो पॉजिटिव। ये समझा आपको। तो देखो अभी इसको करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, सिंपल। अनलाइक टर्म है ना, तो 2 इंटू वाई 2y, ये माइनस है ये प्लस है माइनस, 2 इंटू 2 4, आ गया आंसर। यही तो आंसर है, बस अरेंज करना तो कर लो, नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हो। समझा, लिख लो अभी। समझा ना कि बताओ फिर से, पूछना है बिंदास, शर्माना नहीं है। करके देखूंगा फिर आएगा। हाँ एक बार करो, नहीं आएगा तो फिर से मैं बताता हूँ। देखो अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बेटा रौनक, इसमें आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो सेपरेट करना है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये मतलब आपका क्या दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये आपका दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, u अलग से फाइंड करना है, v अलग से फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो टर्म में बना देंगे, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो ये फॉर्मूला होता है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 8 9 में पढ़े थे ना हम लोग। तो ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझा। तो देखो x माइनस वाई आएगा इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, बराबर है। और इसको लिख दूंगा x प्लस वाई। अभी भी दो ही टर्म है ये, लेकिन ये दोनों में क्या कॉमन है, एक ये वाला टर्म कॉमन है ना, तो उसको मैं बाहर ले लूंगा x प्लस वाई। इसमें क्या बचा x माइनस वाई ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो प्लस 1 लिखो, हो गया आंसर। तो ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू u और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू v, समझा। अभी क्रॉस चेक करना है, तो ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। चेक करो, चेक करके देखते हैं, सेम आंसर आएगा। चेक, आपको u इंटू वी इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1, यही है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x से ही पूरे टर्म को, x माइनस वाई प्लस 1 प्लस y से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बराबर है। तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, x इंटू 1 x, y इंटू एक्स एक्स वाई, y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, बराबर है। तो अभी अरेंज कर लेते हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो ये वाला टर्म माइनस और ये वाला टर्म क्या है प्लस, तो ये कैंसिल होगा। बचा क्या, एक्स स्क्वायर, साथ में लेता हूँ इसको, माइनस वाई स्क्वायर, और बचा क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आंसर है, देखो चेक करो, यही क्वेश्चन दिया हुआ था ना आपका, समझा। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखना बेटा, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
होमोजीनियस, डिग्री मतलब होता है पावर ऑफ 2, मतलब उसका मैक्सिमम पावर होगा 2। ठीक है, तो देखो इसका इक्वेशन कैसे आएगा होमोजीनियस का, पूरा पावर होगा उसका 2, एक्स स्क्वायर ई 2, तो देखो इसको मैं जनरलाइज करके बताता हूँ। जैसे जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, होमोजीनियस डिग्री ऑफ इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस दिया हुआ है 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो सबका वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, इसका 1 + 1 मिलाकर 2 हुआ, और यहाँ पे भी y का पावर 2 है, तो डिग्री कितना होना चाहिए 2। ये समझा आपको? तो ये जनरल इक्वेशन है डिग्री ऑफ इक्वेशन का। तो ये कैसे है, बहुत सिंपल है, ये आपका थ्योरम दिया हुआ है 4.2। ठीक है, तो थ्योरम है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो ये क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन निकाल लो इसका। तो ये आपका u है, ये आपका v है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन, ये होता है u इंटू वी इक्वल टू 0। तो ये आपका a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे a1x से ये पूरे टर्म को, a2x प्लस b2y, फिर ये टर्म से ये पूरे टर्म को b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो a1 इंटू a2, तो ये हो जाएगा a1 इंटू a2, x इंटू x स्क्वायर, ये समझा? फिर देखो a1x इंटू दिस, ये क्या है a1 और ये b2 और xy को साथ में लिख लेता हूँ, ये समझा आपको? फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, b1 a2 yx, समझा? मतलब y इंटू x, और ये इसको मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट, फिर b1y से इसको, तो ये हो जाएगा b1 b2 y इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा? अभी बहुत सिंपल है। देखो a1 a2 को क्या मल्टीप्लाई करके लिख दिया नया टर्म a, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा ax स्क्वायर, बराबर है। अभी देखो xy कॉमन है, देखो यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy, बराबर है ना। ये जो है ना मल्टीप्लाई उसको लिखा है क्या, xy में बाहर ले लेता हूँ, a1 b2 प्लस b2 a1 a2, और ये b1 b2 को क्या लिख दिया by स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखा है पता है, 2h लिखा है, देखो 2h। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा? यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हो ऐसे, ये क्या है आपका a1 इंटू a2, देखो इसको जगह पे क्या लिखा हूँ, पूरा a लिखा हूँ। फिर 2h क्या है अपना, 2h इज इक्वल टू क्या है, ये अपना है a1 b2 प्लस ये है b1 a2, समझा? फिर ये क्या आ गया, b क्या है आपका b1 इंटू b2, ये समझा आपको? बस आ गया। फिर ये लिख लो, ये अपना जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, इसको क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जो होमोजीनियस फॉर्म में है, उसका डिग्री क्या है 2, डिग्री मतलब पावर। ठीक है, तो वेरीफाई दैट कंबाइंड इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। तो u का वैल्यू दिया है 2x प्लस 3y, v इक्वल टू क्या है x माइनस 2y। तो कंबाइंड इक्वेशन में क्या होगा, u इंटू v ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, u इंटू v इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y इंटू x माइनस 2y इक्वल टू 0, बराबर है। सॉल्व कर लेंगे, 2x से ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, 2x इंटू x माइनस 2y
प्लस 3y इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? अभी देखो तो 2 इंटू 1 2, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये समझा ना, ये माइनस 2y है। अभी 2x इंटू माइनस 2y, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। फिर 2 इंटू 2 4, फिर x इंटू वाई एक्स वाई, ये समझा? फिर इसको भी करो 3 इंटू 1 3, y इंटू एक्स वाई एक्स, 3 इंटू 2 6, और ये प्लस माइनस माइनस, y इंटू वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बराबर है? 2x स्क्वायर, देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, ये -4 है, ये +3 है, तो माइनस आएगा, -1 ना, और एक्स वाई लिख देना, एक्स वाई -6y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये होमोजीनियस है और डिग्री 2 भी है, क्योंकि अपना इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो मैच कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो होमोजीनियस डिग्री ऑफ पावर 2 है ना। चलो ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थ्योरम 3। ठीक है, क्या बोलता है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई इज गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये पास होगा ओरिजिन से, तो पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0,0 से। ठीक है ना, ये दो लाइन है x और ये y कोऑर्डिनेट, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं 0,0। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या कंसीडर करना है? केस 1। तो अगर मैं b का वैल्यू 0 डाल दो इसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा? x क्या मिलेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। ठीक है, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। बराबर है? तो इसमें से x कॉमन है, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लाइंस आ गया ना, एक x का वैल्यू 0 आएगा और दूसरा x प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो ये आपका एक लाइन आ गया x इक्वल टू 0, दूसरा लाइन आ गया x प्लस 2hy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सेपरेट तो मैं लिख ही दिया हूँ, ये आपका u मिल गया, ये आपका v मिल गया। कब? जब b का वैल्यू 0 है तब। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ठीक है, देखो अभी केस 2 में, केस 2 में क्या बोलता है? जब b का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 0 छोड़ के कुछ भी रहेगा, तो अपना इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। बराबर है ना? ये इक्वेशन है। तो देखो, अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं b से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय b ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा बताओ? ये हो जाएगा abx स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? बराबर है? तो देखो इसको ना मैं साथ में रखता हूँ और इसको राइट में भेज देता हूँ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? राइट में जाके माइनस, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hbxy, इसको राइट में लेता हूँ तो माइनस abx स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी मेरे को ना परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। जैसे देखो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बराबर ना? तो देखो यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर मांगता है, तो इसको मैं by का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला में क्या है? 2, तो 2 है ऑलरेडी, और a क्या है अपना टर्म पूरा? ये है ना by, तो by को साथ में लिखो, by बचा क्या?
एच एक्स, ये समझा? तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2 और ये ए यहाँ पे बी वाई है और बी क्या है आपका एच एक्स। तो एच एक्स को मैं ऐड करूंगा और सबट्रैक्ट करूंगा, कोई दिक्कत है? देखो नहीं, ये बी स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पे था नहीं ना टर्म, तो जीरो के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये जीरो ही तो हो गया ये काट करके। तो इतना ऐड किया, इतना सबट्रैक्ट किया, जैसे तुमको 2 रुपया दिया 2 रुपये ले लिया तो जीरो ही हुआ ना, वैसे ही। और इसको लेफ्ट में रखो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्लियर है? तो देखो ये तीनों टर्म को मिलाकर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, by प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, बराबर है। और ये क्या मिलेगा, माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर, इसको अभी राइट में लेंगे तो प्लस मिलेगा, इसको इधर ही रखो, by प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, ये राइट में जाएगा तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर, बराबर ना। साइड चेंज करते हैं तो माइनस का प्लस होता है, तो ये प्लस कर दिया, बराबर ना। अभी बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसमें से एच स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा, याद क्लियर है? यहाँ पे क्या बचा, बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, याद क्लियर है ना? अभी और मैं क्या लिख सकता हूं इसको बताओ। देखो ये तुम्हारा लेफ्ट वाला टर्म हो गया, राइट वाला, अगर मैं इसको लूंगा लेफ्ट में तो ये माइनस बचेगा। देखो इसको डी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स का होल स्क्वायर इनटू ये अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ये नहीं समझा तो ऐसे समझो, देखो यहाँ पे x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x का पावर 1/2 का पावर 2, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ये पता होगा ना, रूट एक्स का पावर हाफ होता है तो रूट एक्स ही तो होता है ना, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं। तो देखो मैं क्या किया, यहाँ पे पावर नहीं था तो 1 था, तो 1 को क्या किया 1/2 अंडर रूट कर दिया और उसका पावर 2 कर दिया, ये समझा। अभी इसको लेफ्ट में ले लो, ऐसा क्यों किया हो, क्योंकि दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाए, तो इसको लिख लो बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ले लो तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ये पूरा टर्म ए हो गया और ये पूरा टर्म बी हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये समझा। तो देखो ये पूरा टर्म लिख लो, डी वाई प्लस एच एक्स प्लस है, पहले माइनस है तो माइनस ले लो, नहीं तो प्लस ले लो, तो माइनस ये मिलेगा टर्म एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, और एक बार प्लस आएगा यहाँ पे माइनस के जगह पे, तो ये क्या मिलेगा बी वाई प्लस एच एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये समझा। तो दो इक्वेशन आ गया ना अपना, ये u मिल गया और ये v मिल गया। चलो यहां तक लिखो फिर आगे बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, तो अपना जो फाइनल इक्वेशन आया क्या आया, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, राइट। और इसका इंटू क्या था, यही का माइनस टर्म ना, तो ये था आपका बी वाई प्लस एच एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, तो ये आपका u है, ये आपका v है, तो u इक्वल टू क्या मिला, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये दोनों टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लो,
तो क्या मिलेगा, x वाले को इधर लिखता हूँ मैं, तो x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका h माइनस ये टर्म अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये बी वाई को इधर लिख लो प्लस बी वाई, ये v इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला टर्म ना, तो ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा सिर्फ, तो x इंटू एच माइनस, देखो ये दोनों से x कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, ये h प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ऑफ बी वाई, ये आपका v है। यहाँ तक क्लियर है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू m1x, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू m2x, ठीक है। तो m1 हमारा क्या है, अगर मैं यहाँ से y इक्वल टू निकालूँ तो देखो इसको इस फॉर्म में लिखना है u को, और v को इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं एक बार कंपेयर करके बताता हूँ, पहले ये क्या है आपका y इक्वल टू लिखना है ना, तो देखो ये डी वाई प्लस एक्स इंटू एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको राइट में ले लो तो क्या मिलेगा, डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एच माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 की होंगे। देखो ये प्लस था ना, तो उधर लिया तो माइनस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अभी y इक्वल टू चाहिए क्योंकि ये y इक्वल टू है ना, तो इससे डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, तो ये m1 आना चाहिए, तो b से डिवाइड कर लो तो माइनस एक्स ये अपॉन एच अपॉन b आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, ये आपका m1 है। तो y इक्वल टू क्या मिला, m1 इंटू एक्स, देखो ये m1 और ये x, तो m1 का वैल्यू क्या है, ये पूरा m1 का वैल्यू है ना, सेपरेटली लिख देता हूँ m1 का वैल्यू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एच और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है, ये लिख लो। सिमिलरली y2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, y2 इक्वल टू y2, ये अपना दूसरा इक्वेशन है ना v का, तो यहाँ से निकालना है, सिमिलरली ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, तो y2 इक्वल टू m2x आएगा, तो by और इसको इधर ले लो प्लस h इंटू एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, तो y इक्वल टू हो गया m2x, तो m2 क्या है तुम्हारा, माइनस एच अपॉन बी, ये माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलो तो लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपना जो स्लोप आया ना, m1 इक्वल टू माइनस एच माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है। तो रिमार्क में क्या है कि ये जो अंडर रूट है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा, देन लाइन रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट, देन लाइन रिप्रेजेंटेड by 1 are distinct,
दूसरा क्या है, अगर इक्वल टू जीरो आएगा, इफ डिस्टिंक्ट मतलब ये लाइंस अलग अलग होंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो L1 लाइन अलग होगा, मान लो ये L1 है, ये आपका L2 है, इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो आएगा, देन रिप्रेजेंटेड बाय कोइंसिडेंट, देन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, मतलब पैरेलल लाइन, ऐसे मतलब ओवरलैप करेगा। L1 भी यही है, L2 भी यही है, समझा ना। थर्ड में देखो, अगर लेस देन जीरो आएगा तो इमेजिनरी लाइन है, डू नॉट एग्जिस्ट। इफ h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, देन इक्वेशन 1 does not represent a pair of lines, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, if b equal to 0 then one of the line, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो अभी सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, देखो m1 प्लस m2 को ऐड करोगे ना, तो ये डायरेक्ट माइनस 2h अपॉन बी आता है, माइनस 2h अपॉन बी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आएगा, ए अपॉन बी आएगा, ठीक है। तो ये लिख लो, ये सम ऑफ स्लोप है, ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इसको सम ऑफ स्लोप्स बोलते हैं। ये क्या है, माइनस 2h अपॉन बी, ये है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।